जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था इंद्रद्युम्न के पास नारद जी का आगमन और भक्ति एवं भक्त के स्वरूप की विवेचन का वर्णन। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 24। नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म्य को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो, मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत की सिवा और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए या दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इस लोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विकी है। यह जगत जगन्नाथ जी का ही स्वरूप है, उनसे अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं भी भगवान से अलग नहीं हूँ और वे भी मुझसे अलग नहीं है। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह निर्गुणा नाम वाली भक्ति है, जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बताता हूँ, जिनका मन अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह और दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से अलग होकर भी अलग नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपसे अलग कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणाविंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के पास अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्ण बर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, पर धन और मिट्टी के ढेले में, पराई स्त्री और कूट शालमली नामक नरक में,
मित्र, शत्रु, भाई अथवा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं और भगवान में सदा मन लगाए रहते तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते हैं और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका मन श्री हरि के चरणाबिंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम अधिक्य के कारण जड़ बुद्धि के समान बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान हैं, और जो भगवान की पूजा में चतुर हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से जाने जाते हैं। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुमसे किया है। यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं है। मृदुल एवं मंद स्वर से वाणी के द्वारा भगवान के नामों का कीर्तन होता रहे तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास्य भाव का ही चिंतन होना चाहिए। किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरणों से भी द्वेष करते हैं और स्वयं अपने मन को दुराचार में ही बांधे रखते हैं, बड़े भारी अमंगल को पा करके भी निश्चिंत रहते हैं और सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रस में ही सुख का अनुभव करते हैं, वे मनुष्य वैष्णव नहीं हैं। वे तो बहुत ही निम्न श्रेणी के मनुष्य हैं। अपने हृदय रूपी कमल में विराजमान परमानंदमय श्री हरि के स्वरूप का जो क्षण भर भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते हैं और अपने झूठे वचनों के जाल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किए रहते हैं, वे भी भगवान के भक्त नहीं हैं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराये धन के लिए सदा लोभ बना रहता है, जो कृपण बुद्धि वाले हैं और सदा अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे नर पशु विष्णु भक्ति से सर्वथा रहित हैं। जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते हैं, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर है और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मलिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैमिनी जी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भगवान, विद्वान पुरुषों ने मुझे बताया था कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाला है। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरे अज्ञानमय अंधकार का नाश हो गया है, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चलें और भगवान नील माधव का दर्शन करें। यदि आपके मुख से पुरुषोत्तम क्षेत्र के तीर्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, तो पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी सफल हो जाएं। तब नारद जी ने कहा, राजन, यह तो बड़ी हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा। उस तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं, उन्हें भी दिखाऊंगा। उस क्षेत्र के महात्म्य का भी परिचय दूंगा। तुम वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक दिन का कृत्य समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय एक ही स्थान पर शयन किया।
फिर सवेरा होने पर राजा इंद्रद्युम्न ने भाइयों सहित नीलाचल पर जाने के विषय में अपने राज्य में यह घोषणा कराई कि हम लोग जीवन पर्यंत पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिकरों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल सेना साथ लेकर वहां चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रद्युम्न अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके छड़ीदार सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर आए। उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जाई जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी ओर ब्राह्मणों को खड़े हुए देखा जो मांगल्य सूक्त का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और अनुलेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही साथ सैकड़ों शंख बज उठे। उनके साथ और भी बहुत से बाजों की तुमुल ध्वनि महाराज ने सुनी। इसके बाद वे मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए, जिनका स्मरण करने से मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भागी होता है। दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए उन्हीं भगवान विष्णु का दूर से दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करके दुर्गा जी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया और उनको आगे करके प्रस्थान किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार देखा और परिक्रमा करके वे नारद जी के साथ उस रथ पर बैठे। इंद्रद्युम्न के रथ के दोनों ओर उनके अधीन राजाओं के अनेकों रथ शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शास्त्रों से संयुक्त और ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थे। उसी समय पुरवासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े, खच्चर और ऊंट आदि वाहनों पर चढ़कर वहां से चल दिए। राजाओं की सैकड़ों रानियां नपुंसक सिपाहियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकली। बड़े बड़े राज्य अधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के सामंत, मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी सामान साथ लेकर चले। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज कर्मचारी सारा खजाना साथ लेकर शीघ्र ही प्रस्थित हुए, जो अवसर के अनुसार राज सेवा में उपस्थित होते थे। सामान बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी अपनी विक्रय की वस्तुएं लेकर राजा आज्ञा का पालन करते हुए चले। जिसके लिए जो मार्ग सीधा प्रतीत हुआ वह उसी से गया। नीलाचल पर पहुंचाने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वारा भी लोगों ने यात्रा की। महाराज इंद्रद्युम्न समस्त पुरवासियों तथा हर्ष में भरी हुई चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए थे। जंगल का रास्ता जानने वाले पुरुष जो मार्ग बतलाते उसी से राजा यात्रा करते थे। मार्ग के दोनों ओर आने वाले देशों और वनों को देखते हुए वे बड़ी शीघ्रता से यात्रा कर रहे थे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे,
काम क्रोध मद लोभ न छाजी। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय।